प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, उन्हें जन्मदाता कहते हैं। माता पिता के अंदर में यह क्षमता नहीं है, यह शक्ति नहीं है कि वे अज्ञान अंधकार को दूर करके परमात्मा से मिला दें, सुख की गोद में प्रतिष्ठित करा दें। यह क्षमता माता पिता के अंदर में नहीं है। माता वात्सल्यमयी होती हैं, करुणामयी होती हैं, ममतामयी होती हैं। लेकिन मां के अंदर में वह शक्ति नहीं है। बच्चा शैशव काल में है, मुख में दंत भी नहीं है, अभी उनके बोल भी नहीं आए हैं, उनके पेट में अगर दर्द है तो मां भी नहीं जान सकती। बच्चे जब मां की पेट में हैं तब उन गर्भस्थ शिशु को क्या कष्ट हो रहा है, वह कष्ट जन्मदात्री जननी नहीं जान सकती है। वह कष्ट कौन जानते हैं? परमात्मा। इसलिए आदि गुरु परमात्मा को कहते हैं। परमात्मा सर्वत्र है, अंग संग है, लेकिन वह परमात्मा कभी भी यह नहीं कहते कि मैं आपके संग हूँ, अमुक स्थान पर हूँ, मुझसे भेंट कर लो, मेरे दर्शन कर लो और तेरी दुखों की ज्वाला समाप्त हो जाएगी। परमात्मा ऐसा कभी भी नहीं कहते। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, ईश्वर देव पितर परिजन सौ, होत न यह उपकार, स्वामी हो दयाल जी। यह होवत यह उपकार जो है केवल संत सद्गुरु ही कर सकते हैं। संसार में पिता से माता का स्नेह 100 गुना ज्यादा होता है। पिता की गोद में अगर छोटे बच्चे मलमूत्र विसर्जन कर दें तो उन्हें क्रोध आ जाएगा।
कहेंगे अरे कहाँ गए, लो जी अपने बच्चे को संभालो, गंदा कर दिया। गुस्से में कहेंगे, डांट भी देंगे, और वही माँ तैयार होकर के नए वस्त्र पहन करके सज धज करके तैयार हैं कहीं जाने के लिए। उससे पहले अगर भोजन भी कर रही होती हैं और इधर से आदेश हो गया, लो जी बच्चे ने गंदे कर दिए, बड़े प्रेम से भोजन को छोड़ करके सबसे पहले शिशु को लेकर के उसे सफाई उफाई करके उसे स्थिर कर देते हैं। पिता से माता का स्नेह 100 गुना ज्यादा है। पितु सुमाता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन सु डांट अरुगार। पिता से माता का स्नेह अधिक होता है और माता से भी 100 गुना अधिक स्नेह भगवान का होता है। माता सु हरि 100 गुना, और उनसे भी हरि से भी ज्यादा स्नेह कृपा किनकी होती है? संत सद्गुरु की, जिनसे 100 गुरुदेव वे क्या करते हैं? प्यार करें, प्यार भी करते हैं और अवगुण हरें, अवगुण का हरण करते हैं। चरण दास सुखदेव, चरण दास जी महाराज कहते हैं, प्रथम गुरु माता पिता, रज विरज का सोई दाता। प्रथम गुरु तो माता पिता है, लेकिन अज्ञान अंधकार से वे नहीं छुड़ा सकते। कौन छुड़ा सकते हैं? भवसागर से पार कौन उतार सकते हैं? कबीर 7 गुरु संसार में, सेवक सब संसार, सतगुरु सोई जानिए, जो भव जग उतारे पार। सद्गुरु वे ही होते हैं जो भवसागर से पार उतार सकते हैं। ऐसे संत सद्गुरु की महिमा विशेष है। करता करे न करी सके, गुरु करे सो होए। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जिनका नाम मनोज कुमार था। मनोज कुमार बीमार पड़ गए, असह्य पीड़ा, हॉस्पिटलाइज हुए। डॉक्टर ने कहा अब ये नहीं बच पाएंगे, इसे घर ले जाइए। इनकी दोनों किडनियां फेल हो गई हैं। इस बात को जान करके परिजनों में काफी व्यथा थी, कष्ट था। परिजन सत्संगी थे, उन्होंने सोचा
कि अगर गुरु महाराज आशीर्वाद दे देंगे तब तो हमारे पोते ठीक हो जाएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ उनके परिजन जाते हैं कहाँ? पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, जो महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के शिष्य हुए, मस्तिष्क स्वरूप शिष्य हुए। सद्गुरु महाराज ने उन्हें अपना मस्तिष्क कहा। जिलाधिवेशन भागलपुर जिलाधिवेशन कहलगांव में वे सत्संग करने के लिए आए हुए थे, आशीर्वचन देने के लिए आए हुए थे। मनोज की दादी वहीं जाते हैं दर्शनार्थ। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम अर्पित करते हैं और उनके चरणों में अर्जी करती हैं। कहती हैं, गुरुदेव आशीर्वाद दिए जाएं, मेरा पौत्र मनोज बीमार है। डॉक्टर ने कहा इसे अब घर ले जाइए, होश में नहीं आ रहा है, दोनों किडनियां उसकी फेल। कृपा करिए बच्चा स्वस्थ हो जाए। गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी एक किडनी फेल हो तब तो कोई बात है, जिसकी दोनों ही किडनियां फेल हैं तो क्या कहा जाए। मनोज की दादी फफक फफक कर रोने लगी। गुरुदेव मनोज की श्रद्धा आपके चरणों में है। मनोज कहलगांव से पैदल भी आश्रम कुप्पा घाट गया था। करुणा कीजिए प्रभु, मैंने आपके सत्संग में सुना है, करता करे नो करी सके, गुरु करे सो होए। करता नहीं कर सकता, लेकिन सद्गुरुदेव अगर चाहेंगे सब कर देंगे। मनोज बीमार है, फूट फूट करके रोने लगे। गुरुदेव की कामना जाग गई। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते हैं, अच्छा तो जाइए, जिनको गुरु महाराज ने ही सहारा दे दिया है उसका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। लीजिए यह पुष्प, अपने बिस्तर से उठा करके पुष्प दिए। कहते हैं, लीजिए यह पुष्प, शीघ्राति शीघ्र जाकर के मनोज के सिराहने तक पहुंचा दीजिए, और जब उसे होश आ जाए तो यह पुष्प उसे पीस करके पिला दीजिएगा। मनोज की दादी को संबल मिला, साहस मिला। वे तत्क्षण पुष्प प्रसाद को लेकर के गुरुदेव के चरणों में शीश नवाकर चल पड़ी। भागलपुर
हॉस्पिटल में उनके पौत्र हॉस्पिटलाइज थे। लाकर के मनोज के सिरहाने तक रख दिए। कुछ ही काल पश्चात उसे होश आ गया और होश आने के पश्चात उस पुष्प को पीस करके पिला दिए। वे स्वस्थ हो गए। डॉक्टर ने कहा कि अब इसे कोई बीमारी ही नहीं है। गुरुदेव की करुणा जब जग जाती है, भक्त का निहाल हो जाता है। इसके लिए शिष्य की पात्रता चाहिए। गंगा जी में अथाह जल है, अथाह, जिसकी कोई था ही नहीं। कोई 1 लीटर, कोई 2 लीटर, कोई 5 लीटर, कोई 10-20 लीटर के पात्र लेकर के जाएंगे। जो जितना बड़ा पात्र लेकर के जाएंगे उतनी मात्रा में वे जल लेकर के आ सकेंगे। सद्गुरुदेव की कृपा अथाह है, अनंत है। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया पुकार। लोचन 1-2 नहीं है, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनिया। जैसे वर्षा का जल सब जगह पड़ता है, लेकिन जहां टीला रहता है वहां वह जल नहीं टिकता है। जल टिकता कहाँ है? गड्ढे में जाकर के। गुरुदेव की कृपा सर्व क्षण सर्वत्र समरूप में बरसती है। उनकी कृपा पाने के लिए आस्था, विश्वास, श्रद्धा हृदय में चाहिए। हृदय रूपी गहरे गड्ढे में ही उनकी कृपा टिकती है। गुरुदेव की महिमा अनंत है। बंदौ गुरुपद कंज। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदौ, मैं गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कि कृपा के समुद्र हैं। मैं वंदना करता हूँ। वे नर के रूप में हरि हैं। महामोह तम कुंज जास वचन रविकर निकर। उन गुरु महाराज के चरणों की वंदना करता। नर के रूप में वे हरि हैं, भगवान हैं। हमें लाभ क्यों नहीं मिलता है? तो हम उन्हें मनुष्य जानते हैं। नर के रूप में नारायण नहीं जानते। अगर जानते तो लाभ होता है, अगर नहीं जानते हैं तो जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ नहीं मिल पाता है। गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध। अगर गुरु को मनुष्य जानते हैं तो वह व्यक्ति अंधा है।
गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध। फिर आगे होय दुखी संसार में, वह संसार में दुखी रहता है। आगे यम का फंद, और आगे यम का फंदा लटका हुआ है। शिष्य की पात्रता चाहिए। पहले दाता शिष्य भया। पहले दाता कौन? तो पहले दाता शिष्य। तन मन दिया और शीश। क्या क्या दिया? तन भी दिया, मन भी दिया, और शीश अर्थात अहंकार दिया। तब पाछे दाता गुरु भया। जिन नाम दिया बख्शीश। पीछे दाता गुरु हुए, जिन्होंने नाम दान दिए। व्यक्ति लाखों करोड़ों जन्मों में भी वह अलभ्य वस्तु की प्राप्ति नहीं कर सकता, जो कि संसद गुरु तत्क्षण प्रदान कर देते हैं। जिस समय जो कोई दीक्षा लेते हैं, उनकी रक्षा का भार संसद गुरु स्वयं ले लेते हैं। उसे भटकने नहीं देते, उन्हें भवसागर से पार उतारते हैं। गुरु बिन कौन सहाय नरक में। गुरु बिन कौन सहाय रे। गुरु के बिना सहाय कौन होंगे? भव सागर से पार उतारने वाले गुरु होते हैं। गुरु खेवटिया पार लगावे। ज्ञान जहाज बिठाई नरक में। गुरु बिन कौन सहाय रे। गुरु तो खेवटिया है, वे पार उतारते हैं भवसागर से। गुरु के अलावा कोई भवसागर से पार नहीं उतार सकते। संत सद्गुरु की महिमा अनंत है। गुरु धोबी की भांति हैं, जो मन के मैल को छुड़ा देते हैं। गुरु के चरण रज लेके दो नैन बीच अंजन दिया। तिमिर मेटी उजियार भया, पिया निरंकार को भेट गया। गुरु के चरण रज लेकर के दो नैन बीच अंजन दिया। वह अंजन कैसे देंगे? इसके लिए दीक्षा लेनी पड़ती है। और जब अंजन दिए, तिमिर मेटी उजियार भया। तिमिर मतलब अंधकार, अंधकार मिट गया, प्रकाश हुआ। पिया निरंकार को भेट गया, सर्वेश्वर से मिला। अगर संसद गुरु के पावन चरणों में श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और लगन के साथ अगर भजन करते हैं,
तो निश्चय ही बेड़ा पार होगा। एक बार की बात है, मैं महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट गई हुई थी दर्शनार्थ। गुरु निवास में प्रणाम करने के पश्चात मालूम हुआ कि पूज्यपाद दल बहादुर बाबा महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में ही आए हुए हैं, विराजित हैं। उनके दर्शनार्थ में उनके कक्ष में गई। कई दर्शनार्थी थे, उनके चरणों में प्रणाम की और प्रणाम करके मैं वहीं पर बैठ गई उनके चरणों में। कुछ देर के पश्चात दर्शनार्थीगण प्रणाम करते गए और जाते गए। मैं वहीं पर बैठी थी। कुछ एक दो दर्शनार्थी और थे। मुझसे पूछते हैं, सुनो बताओ तो वहां पर तुमको क्या दिखता है? तो जो सब दृश्य थे, मैंने कहा यह सब दृश्य है। पूछते हैं फिर और क्या दिखता है? जो सब दृश्य थे मैंने फिर बताया। बार बार पूछते हैं, फिर मुझसे कहते हैं बतलाना तो नहीं चाहिए, लेकिन मन नहीं मान रहा है, मैं बतला देता हूँ। बतलाना नहीं चाहिए लेकिन मैं बतला देता हूँ। मैंने कहा जी बतला दिया जाए। कहते हैं मैं जिधर जिधर दृष्टि करता हूँ बहुत बड़ा फॉक्स है, लाइट दिखता है। इतना अधिक प्रकाश है कि आंखें स्थिर नहीं रहती, इतना प्रकाश है। तो संत साधना करके सिद्धावस्था में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। उन्हें सर्वत्र प्रकाश दिखलाई पड़ता है, सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म दिखलाई पड़ता है। यह दिखना कैसे होता है? तो दृष्टि योग साधना में निष्णात होने के पश्चात, दृष्टि योग अभ्यास। विंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम। दृष्टि योग की साधना भी कैसे करेंगे? तो संत सद्गुरु से शिष्यत्व ग्रहण करें। गुरु ही वह मार्ग निर्दिष्ट करते हैं, बतलाते हैं। गुरु वह ज्योति पुंज है जो शिष्य को सदैव सद राह पर चलाते हुए अभिलषित वस्तु की प्राप्ति कराता है। गुरु धोबी की भांति हैं जो मन के मैल को छुड़ा देते हैं, धो देते हैं। गुरु को ब्रह्मा कहा गया, विष्णु कहा गया, महेश कहा गया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म।
वे साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सूर्य दिन में प्रकाशित होता है, चंद्रमा रात्रि में। सद्गुरु शिष्य के अंतःस्थल को सदैव प्रकाशित करते रहते हैं। जैसे गुरु है वैसे ही ईश है, जैसे ईश है वैसे ही गुरु है। उपनिषद में दोनों में अभेदता नहीं है। कहीं कहीं तो गुरु को विशेष कहा गया ईश्वर से। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। बलिहारी जिन्होंने कि गोविंद को बतला दिया। गुरु के शरण में गए तब उन्होंने मार्ग दिए, उस मार्ग पर चल करके तब ईश्वर को पाए। जब तक संसद गुरु नहीं मिले तब तक अज्ञान अंधकार में भटकते रहेंगे। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। सुमिरन मात्र से दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। दिया सलाई में जहां मसाला लगा रहता है वहां पर अगर काठी को घिसेंगे तब भक से जल उठेगी। दिया सलाई सूखी हो, गीली दिया सलाई से प्रकाश नहीं होगा। दिया सलाई सूखे हो और जहां पर मसाला लगा हुआ है वहां पर काठी घिसेंगे तब भक से जल उठेंगे। दृष्टि रूपी काठी गुरु युक्ति से अगर घिसेंगे तब तो भक से प्रकाश होगा, और जब प्रकाश होगा तब अज्ञान अंधकार मिट जाएंगे। दर्शन जिनके उर माही करे बड़ भागी, जो अंतराकाश में दर्शन करते हैं वे बड़ भागी हैं। तिनके तरने की नाव किनारे लगी, अमृत हरदम कर पान। वे हमेशा अमृत पान करते हैं। अमृत हरदम कर पान जुआई चौधारी, बिन सद्गुरु के धृग जीवन संसारी। बिना संसद गुरु के जीवन को धिक्कार है, वह जीवन संसारी जीवन रह जाता है। पिया दरस बिना दीदार दर्द दुख भारी। थोड़ी व्यथा नहीं होगी, बहुत व्यथा होगी। संसार में भटकते रह जाएंगे।
गुरु से युक्ति नहीं प्राप्त करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तो 84 लाख प्रकार के योनियों में भटकना पड़ेगा। कुत्ता, गधा, सियार, बिलाव, जितने प्रकार की योनियां हैं, बाघ, सिंह, हुलाड़, सियार, गाछ वृक्ष, भटकते रह जाएंगे। कौन सी योनि में जाना पसंद करेंगे? मानव योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है, सर्वश्रेष्ठ तन है, और इसी तन में साधन धाम मोक्ष का द्वार है। गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा मान, कह कबीर। संत कबीर साहब कहते हैं गुरु को सिर पर रखिए, अर्थात गुरु की आज्ञा में सदैव रहिए। गुरु की आज्ञा क्या है? पंच महापापों का परित्याग, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। पंच महापापों का परित्याग और पंच विधि कर्म है। क्या है विधि कर्म? एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उनकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये पंच विधि कर्म है। विधि और निषेध कर्मों को जाने, निषेध कर्मों को परित्याग कर दें, विधि कर्म को करें। संत सद्गुरु ही उस रास्ते पर शिष्यों को चलाते हैं और शिष्य के जीवन को सफल करते हैं। शिष्य की पात्रता चाहिए, पवित्र बर्तन में ही सत्य आता है। गुरु ही शेष महेश तो ही चेतन करें। गुरु शेष है, महेश है, दिनेश है, गणेश है, इतना ही नहीं, गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव को माता कहते हैं, पिता कहते हैं, स्वामी, सखा, बंधु। गुरुदेव सब कुछ है, परमात्मा है। गुरुदेव के प्रति निष्ठा चाहिए, समर्पण चाहिए। गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज की सेवा में थे। गुरु मत्स्येंद्र नाथ के मन में हुआ कि शिष्य की परीक्षा ले ले। गुरु की इच्छा कभी हो जाती है, शिष्य की परीक्षा ले ले। वे
अपने शिष्य को बुला करके कहते हैं, वत्स, मुझे जोरों की भूख लगी है। गांव से कुछ भिक्षाटन करके लाओ। भिक्षाटन इसलिए की जाती है उससे विनम्रता आवे। भिक्षाटन सन्यासियों के लिए होता है। गुरु शिष्य की परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल में जो शिष्य रहते थे, गुरुजी उन्हें भिक्षाटन के लिए भेजते थे, सेवा लेते थे, कराते थे। सेवा करने से तन की शुद्धि होती है। तन पवित्र गुरु सेव कर, धन पवित्र किए दान। तन की पवित्रता, इसी सेवा में भिक्षावृत्ति थी। शिष्य के लिए भी नियम होते थे कि आज इतने घरों में भिक्षाटन करना, उतने में जो कुछ मिल जाए उसी को वे स्वीकार करते थे। उस दिन के नियम भिक्षाटन के पूरे होते थे। भिक्षाटन इसलिए भी कराए जाते हैं कि शिष्य में विनम्रता आए और जिन घर से अन्न, धनराशि आते हैं, उनके धन की शुद्धि होती है, उनके प्रति आशीर्वाद बरसाते हैं। उस दिन भिक्षाटन के नियम पूरे हो चुके थे। फिर भी आदेश है गुरुजी के कि भूख लगी है। शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, मैं अभी आता हूं। निकल गए गांव की तरफ और वहां जाकर के देखते हैं कि एक दरवाजे पर काफी भीड़ है। वहां पर लोग भंडारा प्रसाद खा रहे हैं। दरवाजे पर जाकर टेर लगाते हैं। उधर से एक माई आती है। गिरी स्वामी ने गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, माता जी, मेरे गुरुजी को जोरों की भूख लगी है, आप कुछ खाने की सामग्री देंगी? गिरी स्वामी ने कहा, हाँ हाँ, अभी देते हैं। एक थाल में परोस करके सभी प्रकार के व्यंजन सजा सजा करके दे दी। शिष्य तुरंत ही उसे लेकर के आते हैं। शीघ्रता के साथ गुरुजी के चरणों में उपस्थित होकर व्यंजन से भरे थाल प्रस्तुत करते हैं। गुरुजी ने कहा, आ गए? कहा, जी गुरुजी, मैं आ गया। गुरुजी बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण करते हैं। भोजन की थाल
मैं जितनी सामग्री थी सब बड़े प्रेम से ग्रहण करने के पश्चात अपने शिष्य से कहते हैं, वत्स, आपकी लाई हुई यह भोज्य सामग्री बहुत ही स्वादिष्ट लगी। मेरी इच्छा है एक दो बड़े और खाने की। कहा, जी गुरुजी, मैं अभी लेकर के आता हूं। वे शीघ्रता से फिर उसी स्थल पर जाते हैं जहां से कि उन्होंने भोजन की थाल लाए थे। जाकर के दरवाजे पर ट्रेन लगाते हैं। गृह स्वामिनी आती हैं अंदर से। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, माई, आपकी दी हुई भोज्य सामग्री मेरे गुरुजी को बहुत ही भाई है। उनकी इच्छा एक दो बड़े और खाने की है। दे देंगी माई? माई ने कहा, अरे जोगी, तू तो बड़ा जीवा लोलुप लगता है। इतनी बड़ी थाल में इतने सारे व्यंजन मैंने दी, इतने खाने के पश्चात तेरी जीवा अभी भी मांग रही है। अभी भी तेरी जीवा स्वाद की लहरें ले रही है। तू जोगी है, तू ठग मालूम पड़ता है। कैसे खा लिया तूने इतने सामग्री? गोरखनाथ जी महाराज ने विनम्रता पूर्वक कहा, माई, आपकी दी हुई भोज्य सामग्री को मैंने स्पर्श अवश्य किया है, लेकिन माई, मैंने जीव पर चखा नहीं है। माई, मेरे गुरुजी को आपकी दी हुई सामग्री बहुत भाई है। उन्हीं की सेवा में कम से कम एक बड़े और भी दे दे माई। माई ने कहा, जोगी होकर के झूठ बोलता है। कहा, माई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। इतनी सामग्री तो अकेले खा गया। कहा, माई, मैंने खाई ही नहीं है। एक बड़ा कम से कम दे दीजिए माई। माई ने कहा, अगर मैं एक बड़ा दूंगी तो इसके बदले में तुम क्या देगा? गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, माई, आप जो कहेंगी मैं दूंगा। माई ने कहा, गृहस्वामी ने कहा, तो क्या मैं एक बड़े के बदले एक आंख मांग लूंगी, वह देगा? कहा, हाँ माई, गुरु जी की सेवा में हूं, अवश्य दूंगा। कहा, तो ठीक, तो जब तक आंख निकाल करके रख, मैं एक बड़े लेकर के लाती हूं। माई दरवाजे से अंदर जाती हैं और वहां से बड़ा लेकर के बाहर आती हैं। तब तक गोरखनाथ जी महाराज ने बाएं हाथ से आंख की पुतलियों को खींच करके निकाल लिया।
एक हाथ में रख लिए। माई आती हैं, बड़े लेकर के देखती हैं, उनके नेत्र से अश्रु की धारा नहीं, रक्त की धारा फूट पड़ी है। बड़ा वो देती हैं, हाथ में गोरखनाथ जी महाराज लेते हैं। कहा, माई यह आंख तो लेती जा माई। गृहस्वामी ने कहा, जा जोगी जा। जोगी, मुझे खुद ही बहुत क्लेश है, मेरे मुख से कौन से शब्द निकल गए, मुझे स्वयं पश्चाताप है। जोगी, मुझसे अपराध हो गया, तू जा। ये बार बार टेर लगाते रहे, माई यह आंख तो लेती जा माई। आंख उन्होंने ली नहीं। अब वे बड़े लेकर के जाते हैं, रास्ते में सोचते हुए कि यह रक्त स्राव अगर मेरे गुरुजी देख लेंगे, उन्हें कठिन पीड़ा होगी। मैं इस रक्त को नदी के जल से धो लेता हूँ। नदी के जल से उन्होंने धो लिए और धो करके उस पुतली को वहीं पर रख करके ढक दिए, पट्टी बांध दिए। नेत्र पर पट्टी है। जाते हैं गुरुजी के पास, जब बड़ा लेकर के गुरुजी पूछते हैं, वत्स आंख पर पट्टी क्यों बंधी है? शिष्य ने कहा, गुरुजी कुछ भ्रांति से ही घटना घट गई, आप यह बड़ा स्वीकार कर लीजिए। कहते नहीं, बड़ा तो पीछे की बात, पहले तो बताओ ये घटना क्या घटा। तब उन्होंने बतलाया कि भ्रांति से ही कुछ घटना घट गई। गुरुजी पूछते हैं, पुतली कहाँ है? पुतली तो अलग अलग ही थे, दे देते हैं गुरुजी के हाथ में, यह पुतली है। गुरुजी उस पुतली को लेकर के अपने हाथ से शिष्य के उस नेत्र गोलक पर रख दिए। उनकी दृष्टि में अंधकार नहीं, फिर से उनके नेत्र में ज्योति आ रहा है, गुरु की कृपा से। और बाह्य दृष्टि क्या प्रकाशित हुए, उनके अंतर चक्षु उन्मीलित हो गया है। गुरु कृपा की कीमत नहीं, गुरु कृपा की कीमत ही नहीं है। मिटल 84 फेर है, 84 के फंदे से मुक्त हो जाएंगे। गुरु सदगुरु के समान हितकारी और नहीं है। गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निष्दिन करिए सेवहे। तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु, गुरु हिक नाम एक लेवे। सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते हैं, माता ते बड़ी छोड़ करेंगे, माता से अधिक प्यार करने वाले गुरु होते हैं।
पिता ते अधिक भलाई है, पिता से अधिक भलाई करने वाले होते हैं। कुल मालिक हूँ ते बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाई सहाय। जो गुरु कृपा तनिक विचारे, मिटे कल्पना सोगे। रोग शोक आदि व्याधि सारे समाप्त हो जाते हैं। भाव का फंदा छूट जाता है। एक बार की बात है, सत्संग